दोस्तों मैं आया हूँ घूमने कजाकिस्तान। ये एक ऐसी कंट्री है, चारों तरफ से चाइना, किर्गिस्तान, रशिया से लगी हुई है और ज़मीनी बॉर्डर से मिली हुई है। ये बहुत छोटा हिस्सा है जो समुंदर से मिला है। ये सोवियत संघ का हिस्सा था 1991 से पहले। उसके बाद 1991 के बाद रशिया टूट गया, सोवियत संघ टूट गया, तो उसमें से यूक्रेन, अर्मेनिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान ऐसे 10-12 देश निकले थे, तो उसी से ये निकला था। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में रूसी और तुर्की मिक्स झलक आती है यहाँ पे। यहाँ के कल्चर में भी ये मिक्स लगता है कि हाँ इस तरह की झलक है। काफ़ी ओपन कंट्री है, यहाँ के लोग भी काफ़ी ओपन व्यवहार वाले हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जगह, ये जब रशिया का हिस्सा था उस टाइम पे इन्होंने ये स्मारक यहाँ पे जगह बनाई थी, तो तभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्होंने रशिया से अलग होने के बाद बस एक ही शहर बसाया है जिसका नाम है अस्ताना। बाकी सारे शहर, अलमाटी, ये सब पुराने शहर हैं। और 2007 से पहले इनकी राजधानी अलमाटी होती थी। उसके बाद इन्होंने वो राजधानी चेंज करके 2007 के बाद अस्ताना बना दी। यहाँ की आबादी में 70% लड़कियाँ हैं और 30% लड़के हैं। ये रात के लगभग 10 बजे या 11 बजे के आसपास का वीडियो है। आप देखिए कैसे ओपन लोग घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा खुला माहौल है। कहते हैं 13वीं शताब्दी में मंगोल से चंगेज़ खान ने आके आक्रमण किया था यहाँ, तब उसका राज था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद ये सोवियत संघ एक गणराज्य बना, तो 1936 में कजाक सोवियत संघ में सम्मिलित हो गया। ये कजाकिस्तान दुनिया का 9वें स्थान का देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा जगह है और मध्य एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कजाकिस्तान। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना संपन्न देश है। यहाँ का रहन सहन बड़ा ही ओपन कल्चर है। यहाँ पे भारत से कजाक जाने के लिए जो फ़्लाइट चलती है, लगभग 3.5 घंटे की फ़्लाइट है जो कजाकिस्तान हमें अलमाटी पहुँचा देती है। जो पाकिस्तान से हमारा अभी युद्ध हुआ था उसके बाद जो भारतीय फ़्लाइट थी वो बंद हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने ऊपर से उड़ने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन कजाक एयरलाइंस चल रही हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो में दिख रही है, 1945 वर्ल्ड वार के बाद ये एक शहीद स्मारक इन्होंने बनाया था। जैसे हमारा इंडिया गेट बना हुआ है, इस तरह से ये ज्योति है जो यहाँ पे ये पूरे दिन 24 घंटे जलती रहती है। और ये इनके काफ़ी सैनिक शहीद हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी और सेकंड वर्ल्ड वार में भी, क्योंकि रशिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो उनकी याद में ये स्मारक इन्होंने तैयार किया था। काफ़ी अच्छा स्मारक है। इस स्मारक पे 69 अलमाटी सैनिकों के नाम है जो युद्ध के बाद देश वापस नहीं लौटे थे। और जो सामने बहुत बड़ी काली सी आप एक मूर्ति देख रहे हैं ना, ये 1930 में देश में एक बड़ा अकाल आया था, तो उनकी याद में बनाई गई है। जो महिला एक भूखे लड़के को गोद में लेके खड़ी हुई है। कजाकिस्तान ने अपने इतिहास में कभी कोई बड़ा युद्ध लड़ा ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है जो जिसकी सीमाएं चारों तरफ से बंद हैं। हमारा देश भारत भी कजाकिस्तान से तांबा निर्यात करता है, तांबा वहाँ से मंगाता है। एयरपोर्ट से हम होटल जा रहे थे तो हमारा ड्राइवर हमें लेने आया। किया कार्निवल गाड़ी थी वो। मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे 50, 60, 70 साल पुरानी भी गाड़ियाँ चल रही थी। यहाँ पे कोई हमारी तरह 10 साल 15 साल वाला रूल नहीं है। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी की फ़िटनेस चेक होती है और उसके बाद वो गाड़ी चल सकती है। काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ शहर में थी, तो उसे देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें कि कितनी मज़ेदार गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। ट्रैफिक रूल यहाँ पे बहुत सख्ताई से फॉलो करने होते हैं। मैं यहाँ एक मार्केट में आया था। इस मार्केट में यार ये प्याज रखी हुई हैं और कई तरह के फल थे, अलग अलग तरह के। मुझे देख के ये लगा यार या तो हम ही गरीब हैं, हमने ये फल ही नहीं देखे आज तक, या फिर इस देश में ही कहीं से नए तरह के फल आ गए हैं। देख के मुझे अचंभा हो गया। मैं जब भी जाता था रोज़ एक नया फल देखने को मिलता था। मैं पूछता था ये क्या है, मैं सोचता था नींबू है, नींबू समझ के उठा रहा हूँ, वो उसका कुछ और नाम बता देते थे। यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे अल्कोहल ले लो, आप सब्जी ले लो या घर का कोई भी सामान ले लो, और सारी चीज़ें एक जगह मिलती हैं। आप खुद उस पर एक तराजू रखा हुआ है, सामान खरीदिए और उस तराजू पे रख दीजिए, वो बता देगा कि ये इतने का है, और वो पर्ची निकलेगी, उसे चिपका दीजिए पॉलीथीन पे और जाके बिल पे कर दीजिए। ज़्यादा झंझट नहीं है यहाँ पे सामान खरीदने का। यहाँ पे एक चीज़ और, सड़कों पे देखिए आप, इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं। और ये जो बस का एंटीना हमारे यहाँ जैसे मेट्रो में तार से अटैच होता है, ऐसे ही कनेक्ट है। बस चाहे इधर हो जाती है उधर हो जाती है, ये अटैच रहता है, हटता नहीं है। मुझे यहाँ पे एक बंदे ने बताया कि ये बस लगभग 1970 से चल रही हैं। अभी सारी बसें चेंज हो गई हैं। कुछ साल पहले चाइना से नई बस आई हैं, पहले थोड़े और डिज़ाइन की बस रहती थी। तो इतना पुराना, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है।
मैं रात को हम स्ट्रीट पे आए थे, तो यहाँ पे एक बंदा गाने गा रहा था, स्ट्रीट पे भीड़ लगी हुई थी, मेरा दोस्त अब है वहाँ डांस कर रहा था और लोग एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इतनी तालियां और शोर होने लगा था कि पूरा हज्जुम लग गया था। यहाँ पे ये बच्चे, स्कूल के बच्चे देखिए, स्कूल से घर जा रहे हैं और ये स्कूटर जो बच्चे चला रहे हैं ना, ये कोई इनके अपने पर्सनल नहीं है। यहाँ कजाकिस्तान की सड़कों पे साइड में स्कूटर खड़े हुए रहते हैं, जैसे पास में ही हाँ ये एक स्कूटर खड़ा हुआ है। तो सब लोगों के पास अपनी एक पर्सनल कार्ड बने हुए होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड है, और वो स्कूटर से टच करिए, स्कैन करता है, इसका लॉक खुल जाता है। फिर इस स्कूटर को लेके आप कहीं पे भी चले जाइए, इसका कुछ चार्ज होते हैं वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं। और ये पूरे में कहीं पे भी खड़े रहते हैं, कहीं पे भी, किसी भी तरफ, ना कोई यहाँ पे इन्हें चुराता है ना कुछ है। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रशिया ने ही बसाई थी, बनाया था, यहाँ पे बताते हैं। घोड़े की मूर्ति है। घोड़ा देख के मुझे याद आया, यहाँ के लोग घोड़ा भी खाते हैं। घोड़ा यहाँ का फेवरेट फूड में गिना जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे सोल्जर की ड्रेस पहने हुए वार मेमोरियल में घूम रहे हैं और ये बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। ये कहते हैं हम जब भी यहाँ वार मेमोरियल में आते हैं तो हम सोल्जर की ड्रेस पहन के ही आते हैं। मैंने कई लड़कियाँ भी देखी जो सोल्जर की ड्रेस में थी, कई बूढ़े लोग देखे जो सोल्जर की ड्रेस में थे। तो ये ट्रेंड मुझे इनका बहुत ही ये यहाँ पे है ना चर्च है, मैं दिखाता हूँ हमारे पीछे। ये चर्च, इस चर्च के बारे में अंकित ने काफ़ी स्टडी करी थी, तो ये बताएगा कुछ आपको। मुझे 1 मिनट रुको, बताओ। मुझे इतना पता कि ये लकड़ी की बनी हुई है और ये 1920 में बनी ही, और इसमें एक भी कील भी ना लग रही है। लकड़ी में कील लगे है ना, इसमें कील का यूज़ ना हुआ। और ये हाँ, और ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ऐसी 1 या 2 ही है। अच्छा, जिसमें कोई भी कील नहीं लगे, लकड़ी की बनी हुई है, इतनी पुरानी है और मेंटेन है। तो ये देखो, ये चर्च है भाई। अंकित ने काफ़ी स्टडी करी थी अलमाटी आने से पहले, इस शहर के बारे में काफ़ी स्टडी करी थी, तो काफ़ी ज्ञान की बातें इसने स्टडी करके निकाल ली हैं। इन बातों का हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चर्च के अंदर हम आ गए हैं। बहुत ही सुंदर चर्च, गोल्ड लगा हुआ है बहुत अच्छे से। इस चर्च में मैं और अभय किसी बात पे आपस में विवाद बहस सी कर रहे थे, तो हमें याद नहीं रहा, मस्ती के मूड में रहते हैं तो हम एक दूसरे को कुछ अपशब्द बोलने लगे थे और बहुत तेज आवाज़ थी हमारी। वो तो उन लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो चर्च का पादरी था वो बहुत तेज़ी से आया और उसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, गो आउटसाइड, डोंट शाउट, यू डोंट शाउट। अच्छा हुआ उसे समझ नहीं आया हम कह क्या रहे हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा, चारों तरफ लोग लगे हुए हैं। एक जगह मैंने देखी, चर्च के बाहर लोग हैं ना, कबूतर को दाना दे रहे थे, कबूतर को खाना खिला रहे हैं, और कबूतर हाथ पे आके दाना खा रहे थे, जैसे हमारे इंडिया गेट पे लोग कबूतर को खिलाते रहते हैं, ऐसे ही था। पर यहाँ पे सुंदरता बहुत है, सफाई बहुत है इस शहर में। कबूतर खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी, कबूतर की बीट कहीं पे पड़ी हुई नहीं है, तुरंत सफाई हो जाती है। घूमने के लिए ग्रीनरी है, सब कुछ है। आ जा हम जब तक खाई ना जा रही, जब हर चीज को देखते हैं ना, यूँ भी खाऊंगा तो जब मेरा मन कर रहा खाने का, अब मेरा पेट भरगा। हमने तो ली दो ली तन्ना का वो करी बकवास मुझे। तो तन्ने मेरे से नु कहीं आइसक्रीम खाएगा, मैंने ये खा लूंगा, मैं तो अपनी खा ही रहा हूँ। तू बता देता ना, यू खरीद के है ऊपर से भी नीचे से भी। अब नू क्यों कह रहा मेरे पर खाई ना जा रही, कोई खा लो। अच्छा खा मैं आइसक्रीम ले खा ये भैया ये टैंक है एक, और दूसरा टैंक वो है जहाँ अंकुर है। मैं ये कह रहा हूँ, गदर 2 पिक्चर में सन्नी देओल चलते टैंक पे से दूसरे पे कूद गया था, हम पे खड़े पे से नहीं कूदा जा रहा। सन्नी देओल भाई गजब ही है। तो मैं एक मार्केट में आया था ना, तो वहाँ पे यहाँ का खाना मिल रहा था सुपर मार्केट में। एक साइड में ये नॉन वेज काउंटर था भाई, देखना पूरे के पूरे सिर रख रखे हैं, पता नहीं किसके हैं, ये भेड़ के हैं, घोड़े के हैं, बकरे के हैं, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा घोड़ा कटा हुआ टंग रहा है। मैंने कहा अरे यार कैसे खा जाते हो तुम लोग ये सब। एक चीज़ यहाँ अच्छी थी, आप है ना अपने घर पे कोई भी जानवर नहीं काट सकते,
ये था कि मार्केट से ही आप कटा कटाया लाएंगे मीट और घर पे पका सकते हैं। अगर कोई अपने घर में कोई भी जानवर काटता हुआ पाया गया तो उस पर हत्या का आरोप लगेगा। ये पार्क बहुत सुंदर था। पूरा शहर, पूरा देश ही बहुत सुंदर है। गंदगी वहाँ पे है नहीं, इतनी बड़ी जगह है इनके पास, आबादी इनके पास बहुत थोड़ी सी है, तो सुंदरता की तो यहाँ पे कोई कमी नहीं। यहाँ पे लोगों की हाइट मैंने देखा, यहाँ पे गर्ल्स की हाइट भी 6 फुट के आसपास थी, तो हाइट तो गजब की थी। यहाँ एक केबल कार में हम बैठे हैं, ये कोकटोबे जाती है, काफ़ी दूर है ये केबल कार, और कोकटोबे पे ऊपर म्यूज़िक है, मस्ती होती है, लोग उछलते हैं। अभी वहाँ पहुँच के देखो, आपके वहाँ के भी नज़ारे मैं दिखाऊंगा। पूरा शहर अलमाटी दिख रहा है यहाँ से, सुंदर ग्रीन शहर है। घर इस तरह से बनाए हुए हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है। अब हम आगे जा रहे हैं। इस जगह का नाम है शमलूक। तो इसमें काफ़ी ऊंचा ऊपर ये केबल कार जाती है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं। करीबन 1-1.5 घंटे की राइड है। 2 बार हमें बदलनी भी पड़ती है केबल। अब ये ओपन वाली केबल में हम बैठ गए हैं। ये ओपन केबल है, बहुत मज़ेदार भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये लाइन लगी हुई है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती है, जल्दी जल्दी सब 2-3-4 मिनट में सबका नंबर आ जाता है। ये वो ओपन केबल कार है जो मैं आपको बता रहा था। इसकी मैंने वीडियो बनाई है। ये सुंदर नज़ारे से होते हुए पता नहीं कितने किलोमीटर की होगी, आइडिया तो मुझे है नहीं इसका, पर हाँ लग जाते हैं इसमें 1 घंटे के आसपास तो लगता ही लगता है ऊपर तक जाने में। We are going to place. लेक पे यहाँ पे हम जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत लेक है ये दोस्तों, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इतना मज़ा मैंने कभी लाइफ में ऐसा नेचर देखा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये अलमाटी। इसके ऊपर करीबन 4.5 घंटे की हमने ड्राइव की थी, गाड़ी से आए थे, 4.5 घंटे का था। अगर मैं कहूँ जब हम लद्दाख से आए थे तो जैसे लद्दाख में जाते हैं ना, ऊपर एक लेक पड़ती है, तो मैं लद्दाख भी गया था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। पर यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। क्राउड अलग है, टोटल एकदम आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर का क्राउड है, यूरोपियन लोग हैं, तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे लगभग यहाँ पे जहाँ गाड़ी ने हमें उतारा है, यहाँ पे ट्रैक है। ये ट्रैक होगा करीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक करके अब हम जाएंगे। ये मेरे भाई 2 बंधु आ गए हैं। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत मज़ा आ रहा है। थाइस मतलब बहुत हाई से नीचे जा रहे हैं, और ये लेक जो है ये बहुत बड़ी है, बहुत विशाल लेक है और साफ़ सुथरी लेक है। चारों तरफ ग्रीनरी है। यहाँ अलाउड नहीं है होटल और वो सब चीज़ें बनाना लेक के किनारे, जैसे नैनीताल के पास किया हुआ है लोगों ने। तो ये बिल्कुल शांत आइसोलेटेड जगह है, बिल्कुल बहुत प्यारी जगह है। पकड़ बोल। यहाँ पे खूबसूरती बहुत है, नेचुरल ब्यूटी के अलावा वैसे भी बहुत ब्यूटी है यहाँ पे। और तुम देख रही होगी हमारे चेहरे पे भी किस तरह से चमक है यहाँ पे आके। सबके चेहरे पे निखर आगा अवय को छोड़ के, क्योंकि इस आइसोलेटेड जगह थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। हाँ तो अंकित आइए अपने, तुम कितनी दूर की ये ट्रैक है तो कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे? 15 से 20 मिनट की ट्रैक है। ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ रहा। बहुत अच्छा मौसम बढ़िया हो रहा है, धूप बढ़िया निकल रही है। सही है, बारिश ना आए, वरना बारिश में घूमने में मज़ा नहीं आता। हाँ, बट धूप खिल रही है, मज़ा आ रहा है घूमने में। थोड़ा सा मैं ठंडी हवा चल रही है। ग्रूम कर रहा हूँ अपने साथी को भी, इसको ग्रूम करके इसको थोड़ा सा बोलने का तरीका सिखा के। आप भी यहाँ आए तो पानी की बोतल अपने साथ रखें, प्यास लगती है चलते हुए रास्ते में। भाइयों मैं जो है थोड़ा पहले तोतलाया करा, फिर हकलाया भी करा। रोबिन जो मेरे सुबह शाम चम्मच रख के मेरी जीभ पे सिखा रहा। हंस रहा है ऐसे करी यार चप्पल। पहले मैं ऐसे बोलता था, अब इसने मुझे बोलना सिखा दिया। सुबह शाम मेरे मुंह में चम्मच बाढ़ के चम्मच रख के। दोस्तों यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ है और मैं कहता हूँ लेक इतनी खूबसूरत है कि आप ये कहोगे क्या ही दिखा दिया मैंने तुम्हें। कच्चे जी वाले तो बस, अगर तुम मेरा व्यू देखोगे, मुझे पैसे मिलेंगे, उसके बाद ही तो मैं कुछ कर पाऊँगा तुम्हारे लिए। मैं आगे और 2 कंट्री जाऊँगा, तुम्हें दिखाऊँगा। घर बैठे देख रहे हो, इससे अच्छी क्या बात है।
दोनों कह रहा ना पैसे मांग, अंकित कह रहा है पैसे मांग, देखो मेरे से मांगे नहीं जाएंगे, पर आप देख लो, मुझे यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, आप कुछ है ना मुझे ऐसे भी सेंड कर दो चाहो तो, मैं तुम्हें नेक्स्ट कंट्री जाऊंगा, अच्छा मोबाइल भी लूँगा, फिर मैं, मेरे पास कैमरा है, मैं कैरी नहीं करके लाया। तो कुछ यहाँ से ये लगभग 5 घंटे का रास्ता था। उस रास्ते पे काफ़ी खूबसूरत रास्ता जिसमें बर्ड सेंचुरी पार्क भी था, तो आपको मैं दिखाऊंगा ये। लंबा रास्ता है पीछे से। The Corcopanis in the Kapaloi and the Ponent and at Nantiponias, this prologues Asperisis Ticaparisis in the stupor of the Kapal de Pony, this is like a Pioneers and the Nantinonis Photonicornias, Fendi Aquarians. Lot of the purple and the come this most type of the ring the glands that's on the poly at the Presoham Plackensen. Landis Coney on the placard some Paul in the making the pawn at let most of the time the purple Osporus this commission and not on Panklin this Contoponias at Black Tom. At present this only at बहुत अच्छा खूबसूरत यहाँ पे पर्यटक आए हुए हैं, काफ़ी दूर से, इतनी दूर से पर्यटक आए हुए हैं। ये काफ़ी खूबसूरत रास्ता, आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। 1 मिनट प्लीज़ भाई, रास्ता देंगे? ये देखिए मेरे दोस्त, कैसे हैं मेरे दोस्त, कितना खूबसूरत रास्ता है ये। ये झील काफ़ी खूबसूरत है, इस तक जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है। कोलासाई झील नाम है इसका, कजाकिस्तान के तियन पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है झील। वहाँ पे 1911 में भूस्खलन हुआ था, तब ये झील बनी थी। उत्तरी तियान में ये स्थित है। 7 फरवरी 2007 के बाद इन्होंने पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया था, देखने के लिए तैयारी पहले से ही चल रही थी, रास्ता बना रहे थे। झील में जो नाव चलाते हैं उनके बच्चे, फैमिली यहाँ पे थी। मैंने उस बच्चे को देखा, वो बॉक्सिंग कर रहा था और मैंने कहा बह को मार, तो उसका आप पंच की हिट देखिए कितनी तेज मार रहा है, वो पंच की ताकत देखिए, उसका तरीका देखिए कितना प्रोफेशनल है। तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी वक्त झील पे बिताने के बाद हम वहाँ से चले, तो एक जगह हम रुके थे जो झील से ही ये पानी आ रहा था और ये नदी थी, काफ़ी गहराई में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे यहाँ पे। तो इसे देखा, काफ़ी अच्छा लगा हमें इसे देखने के बाद। मुझे ये समझ में नहीं आया, वो झील थी, उसका पानी यहाँ आ रहा है, झील में पानी ख़त्म नहीं होता, मतलब पता नहीं ऊपर से कंटिन्यूस बह रहा होगा पानी। इसके बाद जो हम जगह जा रहे हैं वो उसका नाम है चेरन कैनाल। इसका इतिहास यहाँ पे काफ़ी पुराना है। लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, इनसे हमें काफ़ी नीचे उतरने के बाद आगे जाना पड़ता है। थोड़ा आगे नीचे उतरने के बाद बड़ा ही सुंदर नज़ारा था, बड़े बड़े पहाड़ थे, पत्थर थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये ऐसे कैसे, मतलब ये जगह है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर हमने इसके बारे में, कहते हैं चारिन कैनियन का इतिहास लाखों साल पहले शुरू हुआ था, जब कजाकिस्तान की घाटी के आसपास की भूमि ऊपर उठने लगी थी। तो इस प्रक्रिया के बाद है ना, एक बड़ी झील धीरे धीरे खाली हो गई। अगले 10 लाख वर्षों में चारन नदी ने चट्टानों को तराशना शुरू कर दिया और वो नदी अपना अस्तित्व खोने लगी, ये चट्टानों की शेप बदलने लगी थी। तो एक अद्भुत भूवैज्ञानिक स्थल बन गया था ये यहाँ पे। और आज भी अपनी संरचनाओं के लिए, जो इसकी आप देख रहे हैं शेप है, इसके लिए यहाँ पे प्राचीन महल, जैसे कोई बहुत प्राचीन है ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत बड़ी नदी होती थी, एक गांव था यहाँ पे। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था उस टाइम पे, और वो नदी, वो गांव, एक भूकंप आया, उसके फटने से सब तहस नहस हो गया था वो। और उसके बाद से वहाँ यहाँ पे एक छोटी सी नदी रह गई और ये इस तरह की शेप की ये चट्टानें रह गई हैं। इस जगह की एक बहुत अच्छी, सबसे अच्छी विशेषता ये है कि यहाँ पे लाल, नारंगी रंग की, कई रंग की चट्टानें हैं जो दूर से देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। सूरज की जब रोशनी डलती है
तो उनके कलर थोड़े से चेंज होते। इस जगह का घाटी का एक और प्रसिद्ध हिस्सा आ गया है जो महलों की घाटी भी उसे कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह की बहुत तरह के पत्थर हैं। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर तक फैली हुई है और कुछ स्थानों पर 300 मीटर तक भी ये गहरी है। यहीं पर एक पत्थर पर हम चढ़ गए और तीनों दोस्त हम यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। वहाँ पे हमने जब कोकटोबे गए थे कुछ रशियन सॉन्ग सुने थे तो जो हमें काफ़ी पसंद आए थे। मैक्स कोर करके गायक है, उसका एक गाना बड़ा पसंद आया था हमें, तो हम उसको लगातार गाए जा रहे थे। वो हमारी जबान पर जैसे चढ़ गया था। ये जो जगह है ये चीन की तरफ जो इसकी कजाक की सीमा लगती है उसके नज़दीक है और अलमाटी शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। इस तरह की गुफाएं यहाँ पे छोटी छोटी बनी हुई थी और हमने उसमें मस्ती भी की, काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे देख के ऊपर लोग शोर मचा रहे थे, उनकी आवाज़ हम तक आ रही थी, हमारी आवाज़ उन तक जा रही। नाइस प्लेस। अंकित भाई का कहना है, अंकित भाई ने इस पे सर्वे किया था। इस जगह पे एक जमाने में बड़ी बड़ी नदियां बहा करती थी। साहब जी यहाँ ऊंटों से पत्थर ढोए जाते थे। सही कह रहे हो साहब जी आप। पुराने लोग कहते हैं यहाँ नदियां बहा करती थी, ऊंटों से पत्थर ढोए जाते थे। वही पुराना टाइम है। अब तो नया टाइम। ओह, वेरी डस्टिंग हियर। मोस्ट ऑफ द प्लाइंग दे गो रिवर्सिंग। हर खराइम खिसपिसाना सब पाना। अपने व्यूअर्स को तो दिखा दे कहाँ घूम रहे हैं हम। दिखा दिया वो आती बेर है। अच्छा तेरा दिखा दिया व्यूअर्स को। मेरे व्यूअर्स गुस्सा सदन होते थे। अगले दिन सुबह उठकर हम एक जगह गए थे, आयुसाई विजिटर करके एक जगह थी। बहुत खूबसूरत ग्रीन एकदम जगह थी। एक झरना आ रहा था वहाँ से, झरना था, कोई वाटर पानी का स्रोत था। ये ऊपर से साफ पानी था एकदम। और जो वहाँ जाने का रास्ता था वो इतना सुंदर उन्होंने बनाया हुआ था। पहाड़ों पे नहीं ट्रैकिंग करनी थी, एक इस तरह से जाल का रास्ता बनाया हुआ था और इससे जाना था। और इस पर चलते हुए अपने दोनों तरफ इस तरह से झरना देखना, बड़े बड़े पेड़ देखना, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत। इस तरह के झरने हमारे देश में भी हैं और इससे भी मैं कह रहा हूँ बेहतर हुए होंगे हमारे यहाँ पे। लेकिन इनको किस तरीके से मेंटेन किया गया है, किस तरह से इन्हें पर्यटक स्थल के तरह बदला है, ये अलमाटी ने, कजाकिस्तान ने किया है। इनके पास तो ये एक ही है। हमारे हिमाचल में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे कितने होंगे। ऊपर जाने के बाद इस झरने से जब हम ऊपर जाते हैं तो मैंने देखा कि ये 3 स्विमिंग पूल जैसे 4-5 बनाए हुए थे। इसमें से 2 में ठंडा पानी था और 3 में गर्म पानी था। लोग पहले ठंडे में डुबकी लगा रहे थे, इस झरने में डुबकी लगा रहे थे, फिर इस गर्म पानी में लेटे हुए थे। उस दिन हम रात को फिर से वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे मेरे दोस्त अभय ने डांस किया था। वहाँ पे बड़ा ही वहाँ का अच्छा डांस चल रहा था। वो वहाँ की कोई डांस की संस्कृति होगी जिसमें वो डांस कला थी, जिसमें वो डांस कर रहे थे। एनर्जेटिक डांस, एकदम मज़ेदार। और ये एक लड़का आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे 8-10 लड़के थे। भीड़ से भी कोई भी आके एकदम कूद के अपना डांस करना शुरू कर देता था। मन था हम भी करें, लेकिन इंडियन म्यूज़िक नहीं था और वो म्यूज़िक हमें इतना समझ में भी नहीं आ रहा था। तो इनके जैसी डांस फॉर्म हमारी नहीं है, हम पे तो देसी डांस आता है। जय बाबा दी, जय बाबा की। 1 मिनट। जय बाबा की, जय बाबा की। ये गुड फ्रेंड। स्कूटर चलाने का मेरा बहुत मन था कई दिन से, पर मेरे पे कार्ड नहीं था। तो एक इंडियन बंदा था, स्टूडेंट था, वो लेके जा रहा था। मैंने उसे आवाज़ लगाई, रोका और मैंने कहा मुझे स्कूटर चलाना है। तो उसने अपना स्कूटर मुझे दिया, तब मैंने इसे राइड किया। बहुत बढ़िया चल रहा था भाई, बहुत स्पीड भी है। हमारे घर आने का नंबर आ गया, हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे अपना सामान पैक करके। जहाज में खिड़की से मैंने देखा कि ये इंडिया पाकिस्तान की सीमा है। ये अमृतसर वाला बॉर्डर जो था भारत वाला, वो इसमें दिख रहा है। जो लंबी सीधी लाइन आ रही है सामने से, ये सड़क है जो भारत जाती है। और जो टेढ़ी मेढ़ी क्रॉस कर रही है, ये बॉर्डर है। भाई भारत की तरफ इतनी लाइट और इतना आलीशान था, और पाकिस्तान की तरफ जो मैंने देखा बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था। बाय बाय।